वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। दोस्तों, इसके पहले हमने टिम्बर के बारे में पढ़ लिया था। पार्ट 1 हमने देखा है, ठीक है। अब रिमेनिंग पोर्शन हम देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग टिम्बर और रिमूविंग द मॉइस्चर और सैप present in a freshly felled timber under more or less controlled conditions is called seasoning of timber। ठीक है, तो ये प्रोसेस की क्या होती है दोस्तों कि इसमें हम ड्राई करते हैं टिम्बर को, जिसमें हम रिमूव करते हैं जो भी मॉइस्चर होगा, ठीक है, या फिर जो भी सैप प्रेजेंट होता है जो हम फ्रेशली फेल्ड टिम्बर में देखते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम उसमें का मॉइस्चर और सैप रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ओके, देन आगे देखेंगे। द सीजनिंग ऑफ wood is the first step in efficient utilization of timber. Freshly felled timber contains a large quantity of moisture, roughly from 100% to 200%, based on dry weight of wood. A well-seasoned piece of wood contains 10 to 12% moisture and it will be in equilibrium with the atmospheric humidity. The degree of moisture content is necessary for proper retention of shape and size of components parts। ओके, तो दोस्तों सीजनिंग हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टिम्बर। जो भी फ्रेशली फेल्ड टिम्बर होते हैं उसमें 100 to 200% क्या होता है, मॉइस्चर होता है ऑफ देयर ड्राई वेट ऑफ वुड। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि कम से कम 10 to 12% हमें मॉइस्चर रखना है, इतना ज़्यादा भी रिमूव नहीं करना है, जिसकी वजह से वो अपना शेप मेंटेन रख सके, ठीक है। और डिग्री ऑफ मॉइस्चर कंटेंट हमें इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि उससे प्रॉपर शेप और साइज हम मेंटेन कर सके, ठीक है। और ये आपको पूछा गया है दोस्तों कि आपके वुड में कितना परसेंटाइल ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए, तो आप बताएंगे कितने 10 to 12% होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज द टेंडेंसी टू श्रिंक, वॉर्प एंड स्प्लिट। ओके, तो यहाँ पर कुछ इमेजेस दी है दोस्तों। इसमें आपको दिख रहा है लॉस ऑफ मॉइस्चर रिजल्टिंग श्रिंकेज होता है, एक्सेस मॉइस्चर से रिजल्ट होता है स्वेलिंग में। हमें पता है दरवाज़ों में जब भी बारिश के दिन होते हैं तो क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव, हम देखते हैं वॉर्पिंग होता है, देन स्प्लिट्स होता है। आपको दिख रहा है वॉर्पिंग की इमेज दी है, स्प्लिट्स दी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द वेट फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पजेज, हैंडलिंग एंड देयर बाय रिडक्शन इन कॉस्ट, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिंग पावर। ठीक है, तो हमें वेट कम लगता है जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा वुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर जितना मॉइस्चर कम होता है तो आपका वुड उतना ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट बन जाता है, ठीक है। देन फोर्थ वन इज़ टू इम्प्रूव द वुड वर्किंग क्वालिटीज़ इन टिम्बर इंक्लूडिंग डूइंग, पेंटिंग एंड पॉलिशिंग। नेक्स्ट है हमारा टू मेक इट कैपेबल टू अ सर्टेन डिग्री फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक्स बाई इंसेक्ट्स एंड फंगस, to make it fit for effective preservation treatment. Otherwise the protective coat will close the outside pores and induce decay। ठीक है, तो आपको वर्किंग क्वालिटीज़ इंप्रूव करनी है टिम्बर में, जैसे कि आपको ग्लोइंग करना है, पेंटिंग करनी है, पॉलिशिंग करनी है, तो आपको सीजनिंग करना ज़रूरी है। देन टू मेक इट कैपेबल टू सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा उसमें मॉइस्चर कम होता है, सैप कम होता है, उतना ही वो प्रोटेक्ट होता है फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड फंगस, और हमें उसे फिट करना होता है फॉर इफेक्टिव प्रिजर्वेशन के लिए। अगर हमें इसे कोट लगाना है उसके ऊपर कोई, तो हमें उसमें से पहले सैप निकालना ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्रोटेक्शन कवर उस पर अच्छी तरह से नहीं बैठ पाएगा। देन तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ सीजनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारा एयर और नेचुरल सीजनिंग, और नेक्स्ट मेथड है हमारा किलिंग और आर्टिफिशियल सीजनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एयर, और दोस्तों यहाँ पर आर्टिफिशियल की जगह पे नेचुरल सीजनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो टिम्बर इज सीजन इन एन ओपन एयर, प्रोवाइड्स अ फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर टू अलाउ मॉइस्चर टू इवापोरेट। सॉन टिम्बर इज in a dry place, cleared of grass etc., preferably on a high level with a proper drainage arrangement, should be made 30 to 45 centimeter above ground level and on a level floor। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है आपको कि आप यहाँ पर टिम्बर ओपन एयर में सीजन करने वाले हो, आपको फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर रखना है जिससे मॉइस्चर इवापोरेट हो पाए। ठीक है, आपको सॉन टिम्बर को स्टैक करना है एक ऐसी जगह पे जो ड्राई होना चाहिए, वहाँ पर किसी भी तरह का ग्रास नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए,
और वो हाई लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज अरेंजमेंट होना चाहिए और हमें उसे कम से कम 30 to 45 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल रखना है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है हमारा कि लॉन्ग बीम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग टिम्बर्स हैविंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर should be placed above the floor to serve as a framework for stacking of timber. Okay, the timber member to be seasoned are stacked transversely and longitudinally in alternate layers with spaces between them for free circulation of air. ठीक है, तो आपको 10 बाय 10 सेंटीमीटर के लॉन्ग बीम के स्ट्रॉन्ग टिम्बर्स लेने हैं जिनका क्रॉस सेक्शन 10 बाय 10 होगा और उसे हमें लेस्ट करना है अबव द फ्लोर टू सर्व एज अ फ्रॉमवर्क, ठीक है। तो हमें इसे एक फॉर्मवर्क की तरह से रखना है, ठीक है। और द टिम्बर मेंबर टू बी सीजन आर स्टैक ट्रांसवर्सली एंड लॉन्जिट्यूडिनली, ठीक है। आपने उन्हें ट्रांसवर्सली एंड लॉन्जिट्यूडिनली उस फ्रेमवर्क पे रखना है इन द लेयर विद द स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। जिस स्पेसेस की वजह से क्या होगा, फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर उनके बीच में हो पाएगा और उनसे जो सैप है वो रिमूव होने की प्रोसेस स्टार्ट हो पाएंगी, ठीक है। देन इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों कि इट इज़ अ सिंपल एंड इकोनॉमिक मेथड. It does not require much skill and attention in the process of seasoning. Being the slow process, the chances of seasoning defects in the timber are comparatively less. ठीक है, सबसे सिंपल एंड इकोनॉमिक मेथड है दोस्तों. It does not require any skill and attention in process of seasoning. एंड लास्ट है और नेक्स्ट है दोस्तों कि ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन इसमें जो चांसेस ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी कम है. देन डिसएडवांटेजेस है इसका कि इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस. The moisture content cannot be reduced less than 15 to 18%. हमें पता है कि 10 to 12% होना चाहिए, लेकिन नेचुरल सीजनिंग में क्या होता है कि आप 15 से 18% के नीचे उसका सीजनिंग नहीं कर पाते हो, ठीक है, यह इसका एक डिसएडवांटेज है. उसके बाद इट कैन बी इजीली अटैक बाय इंसेक्ट्स एंड फंगी ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ सीजनिंग इवन अंडर द फेवरेबल कंडीशन, ठीक है. एंड द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्टेकिंग टिम्बर इज़ वेरी लार्ज. ओके, इट इजीली अटैक होता है दोस्तों. यहाँ पर इंसेक्ट्स एंड फंगी का जो अटैक होता है तो एयर सीजनिंग में ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू क्लीन सीजनिंग. एंड द स्पेस रिक्वायरमेंट जो होता है हमें स्टैकिंग करना होता है, ठीक है. तो हमने देखा कि स्टैकिंग में हमें ज़्यादा स्पेस लगता है. देन नेक्स्ट है हमारा किलिन एंड आर्टिफिशियल सीजनिंग, ठीक है. किलिन एंड आर्टिफिशियल सीजनिंग. अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि टिम्बर इज सीजन इन किलिन. इट इज़ अ क्विक मेथड, ठीक है. Then kiln is, it is usually a masonry chamber equipped with arrangement of heating, humidifying and circulating air in the kiln, ठीक है. तो क्या होता है कि टिम्बर ही सीजन करते हैं हम किलिन में. ये क्विक मेथड है. ओके, तो क्या होता है इसमें किलिन क्या होता है कि ये एक मैसोनरी चेम्बर होता है, ठीक है. एक ईंटों का बना हुआ चेम्बर होता है. इसमें एक इक्विपमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है जिससे आप उसमें हीट कंट्रोल करते हो, उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हो और उसमें सर्कुलेशन ऑफ एयर कितना होना चाहिए ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक उसका फ़ोटो दिया है कि दिस इज़ योर किलिन. ओके, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वुड रख सकते हो, ठीक है. आप देख लीजिए इमेज को. देन नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट पॉइंट देखने वाले स्टैक ऑफ अ टिम्बर आर मेड, ठीक है. द ट्रॉलीज कंटेनिंग स्टैक वुड आर ड्राइवन इनसाइड द किलिन एंड डोर्स आर क्लोज टाइटली. The boiler for heating and the power for driving the fans are also used. Proper circulation of hot air is maintained by driving the fans. Steam is injected through the steam pipes in the chamber, while the heating pipes are kept at low temperature. The seasoning of timber is done at lower temperature and higher humidity, ठीक है. तो स्टैक ऑफ टिम्बर आपने बनाने हैं और उसे ट्रॉली के थ्रू क्या करना है, उसे ड्राइव करना है इनसाइड द किलिन और आपने डोर क्लोज कर देने हैं. देन आपने बॉयलर को क्या करना है, हीटिंग स्टार्ट करनी है एंड आपने पावर देनी है फैंस को जिससे क्या हो पाए, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो पाए, ठीक है. साथ ही साथ आपने स्टीम इंजेक्ट करनी है, ठीक है. अपनी ह्यूमिडिटी के साथ में स्टीम इंजेक्ट करनी है और आपने याद रखना है कि आपने लोअर टेम्परेचर और हायर ह्यूमिडिटी पे इसे स्टार्ट करना है. ओके, देन इसका एडवांटेज क्या होता है कि सीजनिंग कैन बी डन थ्रूली वेल एंड इन शॉर्टेस्ट टाइम अंडर कंट्रोल्ड प्रोसेस. द वुड कैन बी यूज इमीडिएटली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. इट इज रेंडर्स द टिम्बर लेस लाइबल टू बी अटैक बाय इंसेक्ट्स एंड फंगी एंड श्रिंकेज. द मॉइस्चर कंटेंट कैन बी रिड्यूस एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है. तो सीजनिंग क्या होता है दोस्तों, थ्रूली होती है, वेलली होती है और अंडर शॉर्ट टाइम होती है, ठीक है. देन द वुड कैन बी इमीडिएटली यूज़. जैसे ही आपको वुड का रिक्वायरमेंट होता है उस तरह से आप वुड
मिला सकते हो, ठीक है। और इट रेंडर्स द टिम्बर इन लेस लाइबल टू बी अटैक बाय इंसेक्ट्स। आपका इंसेक्ट्स और फंगी की वजह से जो अटैक होता है वो भी काफ़ी कम होता है। और आपका मॉइस्चर कंटेंट आपको एज़ पर रिक्वायरमेंट जो 10 to 12% है उतना मिल जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों कि इट इज़ अ कॉस्टलियर मेथड थ्रू द स्पेस रिक्वायर्ड इज़ लेस, ठीक है। कि आपको यहाँ पर क्या होता है कि स्पेस रिक्वायर्ड जो होता है कम होता है, लेकिन इसके अलावा ये कॉस्टलियर इसलिए है कि आपको यहाँ पर स्किल लेबर भी लगते हैं, ठीक है। ये क्विक मेथड है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको इस पर कंटिन्यूस अटेंशन रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका थोड़ा भी अटेंशन मिस हो गया तो वो पूरा स्टैक में क्या होगा, डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टीम मोर और लेस वीकन्स द स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ द टिम्बर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी की कंट्रोल रखते हैं उस पर भी हमें काफ़ी ध्यान देना होता है, नहीं तो आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ क्या होता है टिम्बर का, कम हो जाता है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो दोस्तों देखेंगे हम कि रिक्वायरमेंट क्या है हमारा प्रिजर्वेशन का, कि आपको चीप एंड इजीली अवेलेबल होना चाहिए, शुड अलो कोट्स ऑफ पेंट्स विदाउट डिस्कलरिंग, हाईली पेनिट्रेटिव होना चाहिए, शुड बी ऑफ परमानेंट नेचर, शुड बी एक्सट्रीमली पॉइजनस इवन इन स्मॉल डोसेस, फंगी एंड अदर इंसेक्ट्स के लिए पॉइजनस होना चाहिए, shouldn't reduce the strength of timber and should be non-corrosive to metal in contact, should not catch fire easily, shouldn't give a bad smell and should not be injurious to workman, ठीक है। ये इसके रिक्वायरमेंट है दोस्तों। देन टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स क्या है हमारे, फर्स्ट वन है हमारा वाटर बॉर्न प्रिजर्वेटिव, वाटर बॉर्न प्रिजर्वेटिव, ठीक है। दी वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट कैरियर इन द प्रिजर्वेटिव फार्मूलाज ड्यू टू फॉर्मुलेशंस ड्यू टू अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, ठीक है। तो दोस्तों हम नाम याद रखेंगे, ठीक है। आपने फार्मूला अगर याद रख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम नाम देखेंगे कि वाटर बॉर्न प्रिजर्वेटिव्स में क्या है, क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट, ओके। नेक्स्ट है क्रोमेटेड जिंक क्लोराइड, क्रोमेटेड जिंक क्लोराइड कई बार पूछा गया है दोस्तों, जिंक क्लोराइड आपको सुनने भी मिल जाएगा। उसके बाद है कॉपर क्रोम बोरिक कंपोजिशन, कॉपर क्रोम बोरिक कंपोजिशन, जिंक मेटा आर्सेनेट, जिंक मेटा आर्सेनेट, एसिड क्यूपरिक क्रोमेट कंपोजिशन एंड जिंक क्रोमेट बोरिक कंपोजिशन, ठीक है। तो दोस्तों ऑयल बॉर्न प्रिजर्वेटिव्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, तो ऑयल का हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टाइप्स प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टाइप प्रिजर्वेटिव, इसमें है पहला हमारा कॉपर नेप्थिनेट एंड जिंक नेप्थिनेट, पेंटाक्लोरोफिनॉल, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ओके। देन नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कौन से दोस्तों, मड ट्रीटमेंट, क्या होता है मड ट्रीटमेंट में, वुड एंड बम्बू कैन बी बरीड इन द मड टू हेल्प प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इंसेक्ट्स एंड डिके, इट इज यूज widely in Vietnam to build a farmhouse consisting of wooden structural frame, a bamboo roof frame and a bamboo with mud mixed with rice hay for the walls, okay। मड ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आप उसे बरी करके रखते हो किसमें, मड में, ओके। तो ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, मोस्टली इन वियतनाम, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा हीट ट्रीटमेंट, ओके, हीट ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि देयर इज़ ऑन गोइंग रिसर्च एज टू वेदर हीट ट्रीटमेंट कैन बी यूज टू मेक अ टिम्बर मोर ड्यूरेबल, ठीक है। अभी भी ये अंडर रिसर्च है दोस्तों, आप इस पर एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बाय हीटिंग टिम्बर टू सर्टेन टेम्परेचर इट मे बी पॉसिबल टू मेक the wood fiber less appetizing to insects. Heat treatment can also improve the properties of the wood with respect to water, lower equilibrium moisture, less moisture deformation and weather resistant, okay। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो अभी भी अंडर रिसर्च है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टंग ऑयल, टंग ऑयल, इट इज़ known for hundreds of years in China, tung oil, okay, where it was used as a preservative for wood chips, okay। Oil penetrates wood and harden to form an impermeable hydrophobic layer up to 5 mm into the wood, okay। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ओके, टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ओके। तो क्या क्या टाइप्स है हमारे दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है हमारा सरफेस एप्लीकेशन और ब्रश एंड स्प्रे मेथड। आपने कई बार देखा होगा, ऑन साइड भी देखा होगा आपके घर पर, अगर आपने टर्माइट रेजिस्टेंट के लिए कोटिंग लगाई है तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा, ठीक है।
तो क्या होता है इसमें कि दिस इज डन इधर बाय ब्रश, स्प्रे और डिपिंग द मेंबर इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, द नेक्स्ट ट्रीटमेंट है दोस्तों soaking treatment. Okay, this treatment is carried out by submerging the timber in the preservative solution for sufficiently long until the required penetration of the preservative is obtained. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टीपिंग. तो क्या करते हो इसमें कि आप पूरा मेंबर ही क्या करते हो, प्रिजर्वेटिव में सोक करके रखते हो, ठीक है, अनटिल उस पर एक अच्छा सा कोट ना बन जाए और उसमें डीपली वो पेनिट्रेट ना हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रोचरी प्रोसेस. अब क्या होता है इसमें, दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज डन बाय अटैचिंग द बट एंड ऑफ अ पोल टू रबर which is connected to a reservoir containing the preservative solution placed at a high level. Due to hydrostatic pressure, the preservative displaces the sap, which is then forced out at the narrow end and required penetration is obtained. ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक एंड पर आप क्या करते हो, रबर का नॉच लगाते हो, एक बट लगाते हो, ठीक है, और उसे हायर लेवल से क्या करते हो, उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव इंजेक्ट करते हो. तो क्या होता है दोस्तों कि ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, ओके, ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऊपर से तो नीचे तक क्या होता है कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से प्रिजर्वेटिव नीचे आने लगता है और जो भी सैप अवेलेबल है उसमें वो डिस्प्लेस होने लगता है. ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है हमारा प्रेशर प्रोसेस. ओके, इन दिस मेथड द सिलेंडर इज कोटेड विद द टिम्बर एंड डोर इज क्लोज्ड. Vacuum is created and maintained for the half an hour so as to exclude as much air as possible from the wood cells. Then preservative is filled into the cylinder under pressure and it is held until the desired absorption is obtained. ठीक है, इस मेथड में क्या होगा कि आपका सिलेंडर में हम टिम्बर रखते हैं और डोर क्लोज कर देते हैं. ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम सभी एयर को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, जब पूरी तरह से वैक्यूम बन जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं दोस्तों, बाय प्रेशर प्रिजर्वेटिव को इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमें डिजायर्ड ऑब्जर्प्शन मिल जाता है और प्रिजर्वेटिव अप्लाई हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस. इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द टिम्बर इज सबमर्ज इन द प्रिजर्वेटिव ऑयल और सोल्यूशन विच इज़ हीटेड टू अ सुटेबल टेम्परेचर and maintain at that temperature for a suitable period depending on change. ओके, तो आप इसमें क्या करोगे कि टिम्बर को सबमर्ज करोगे प्रिजर्वेटिव ऑयल और सॉल्यूशन में और उसे हम हीट करेंगे. ठीक है, और उस हीट को हम कांस्टेंट मेंटेन रखेंगे कि जब तक वो कोट उस पर अच्छी तरह से अप्लाई ना हो जाए. ठीक है, ये है हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस. देन सम अदर मेथड्स भी है, जैसे टैरिंग है. दोस्तों काफ़ी दिनों पहले से इस्तेमाल करते हैं टैरिंग. क्या होता है ये, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ कोटिंग द टिम्बर विथ कोल टार वाइल हॉट. ओके, क्या करते हैं इसमें कि हम कोट करते हैं टिम्बर को विद कोल टार. ठीक है, टार क्या होता है दोस्तों, जो डांबर होता है हमारा उस तरह का एक मटेरियल है. ठीक है, जब वो टार गर्म करके उस पर हम अप्लाई कर देते हैं. इन चैरिंग क्या होता है, इट इज़ कैरिड आउट एट द लोअर एंड ऑफ अ पोस्ट दैट आर टू बी एम्बेडेड इन द ग्राउंड टू प्रिवेंट ड्राई रॉट एंड अटैक ऑफ इंसेक्ट्स. It is done by charring to a depth of 1.5 cm over a wood fire and then quenching the post with water. ठीक है, क्या होता है दोस्तों कि आपने जो पोस्ट को, एक पोल है, पोल को आपने जहाँ पर ग्राउंड के अंदर लगाना है उतने पार्ट को आप क्या करते हो, उसे बर्न करते हो. ठीक है, आप उसे जलाते हो. तो आउटर कवरिंग पे क्या होता है, वो पार्ट जल जाता है. कितने डेप्थ तक, अप टू 1.5 सेंटीमीटर तक आपने उसे जलाना है. ठीक है, और बाद में उस पर पानी डालना है. ठीक है, तो क्या होगा कि एक ब्लैक कलर का कोट उस पर चढ़ जाएगा, जिससे आपका वुड का प्रिजर्वेटिव हो जाएगा और उस पर किसी भी तरह का फंगस या इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा. ये भी एक काफ़ी पुरानी टेक्निक है, चैरिंग. ओके, द नेक्स्ट है हमारा पेंटिंग और सॉलिगम ट्रीटमेंट. ओके, तो इसमें क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द टिम्बर फ्रॉम द अटैक ऑफ वाइट एंड्स सर्टेन इंसेक्टिसाइड्स. ओके, तो आपने ये भी देखी होंगी. अब हमें कुछ वेल प्रोसेस वुड बताया है. ठीक है, कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले है सैपवुड. नो सैपवुड एट ऑल ऑन द सरफेस बट वेरी स्मॉल पोर्शन इज एक्सेप्टेबल फॉर बैक साइड. देन नो knot at all on the surface but small young knot not bigger than 10 mm in the size and not more than 2 per 300 on the back side is acceptable. Then crack, no crack at all for all the surfaces. Then color variation may not be restricted among the pieces but color variation on the single product must not be apparent. Grain is no restriction. Then black resin
thin and straight but not dispersing into many different direction acceptable. Then machine defects is not allowed at all, and geometry is dimensional accuracy on the profile, and geometry is within the strict tolerance, no compromise. Okay. The next point is about defects in timber. Okay, the natural defects developed during the growth of timber, and next one is defect occurring after a tree is felled. Okay, दो टाइप के हैं कि एक होता है नेचुरली और दूसरा होता है आफ्टर फेलिंग ऑफ टिम्बर. तो देखने वाले हम नेचुरल डिफेक्ट्स में शेक्स, रिंगल्स, नॉट्स. ओके, देन ट्विस्टिंग फाइबर्स, अपसेट्स, कोर्स ग्रेन्स एंड बर्स. दीज आर द नेचुरल डिफेक्ट्स. तो सबसे पहले देखेंगे शेक्स, the partial or complete separation between the adjoining layers of tissues, lower the resistance to shear, commonly form in the logs which are allowed to stand even after attaining a maturity, indicate old age and cause due to shrinkage of wood. ओके, तो हम देख लेंगे शेक्स की कुछ टाइप्स है दोस्तों. ठीक है, तो सबसे पहला शेक्स का टाइप है आपका हार्ड शेक्स एंड स्टार शेक्स. ओके, क्या होता है ये कि रेडियल रप्चर्स इन द एनुअल रिंग्स और स्प्लिट रेडिएटिंग फ्रॉम द हार्ट एंड एक्सटेंडिंग टूवर्ड द सैपवुड आर कॉल्ड हार्ड शेक्स. द शेक्स ऑक्यूरिंग एट द नियर द पिथ and giving the appearance of a star at the end is called star shakes. These shakes are caused by quick drying of the central part of tree. Okay, तो दोस्तों आप देख सकते हो दिस इज योर शेक्स. ओके, तो सबसे पहले हार्ड शेक्स और स्टार शेक्स. ठीक है, तो यहाँ क्या होता है दोस्तों कि रेडियल रप्चर होती है किसमें, इन एनुअल रिंग्स में. ओके, एनुअल रिंग्स में आपकी क्या होती है, रेडियल रप्चर होता है, स्प्लिट होती है जो हार्ट से कहाँ हो जाती है, सैपवुड तक. ठीक है, हार्ट से कहाँ जाती है, सैपवुड तक. तो दोस्तों हमें पता था कि आपका हार्ट होता है सेंटर में. ठीक है, ये होता है आपका हार्डवुड और बाहर का क्या होता है दोस्तों आपका, दिस इज़ योर सैपवुड. ओके, तो आपने क्या होता है कि यहाँ पर जो रप्चर्स है ये क्या होती है, एक्सटेंड होती है कहाँ से, फ्रॉम हार्ट टू सैपवुड. ओके, जो आपकी शेक्स होती है क्या होता है, एक्सटेंड होती है फ्रॉम हार्ट टू सैपवुड. तो इसे हम कहेंगे हार्ट शेक्स और स्टार शेक्स. इसका शेप जो होता है ये स्टार लाइक होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा रेडियल शेक्स. द रेडियल स्प्लिट विच एक्सटेंड फ्रॉम द बार्क टूवर्ड द सेंट्रल. ठीक है, टूवर्ड द सेंट्रल. दीज आर कॉज व्हेन द आउटर टिश्यू ड्राई फास्टर दैन द इनर वंस. ओके, दैन द इनर वंस. ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा इसमें स्टार शेक्स में कि हमने फिर से सेम निकाला, ये आपका हार्ट है, ये आपका सैपवुड है, सॉरी ये आपका हार्डवुड था और जो आउटर है आपका सैपवुड है. ठीक है, तो क्या होता है रेडियल स्प्लिट्स में कि आपकी जो बार्क है, जो आपका सबसे आउटर लेयर है ये आपका बार्क है. ठीक है, तो अगर आपकी बाहर की लेयर जल्दी सूख जाती है ड्यू टू हाई हीट, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा वाइंड, तो क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो शेक्स है वो ऐसी अंदर आने लगती है. ठीक है, रेडियली क्या होती है, सेंटर तक जाने लगती है. ओके, आपकी जो शेक्स ऐसी बाहर से रेडियली सेंट्रल तक जाने लगती है. ठीक है, तो इसे आप कहते हैं रेडियल शेक्स. ओके, द नेक्स्ट है हमारा कप शेक्स और रिंग शेक्स. द ओपनिंग्स अलोंग द ग्रोथ रिंग्स आर कॉल्ड कप्स एंड शेक्स और रिंग शेक्स. is caused due to sudden increase of moisture supplied by the root and then quick drying. ठीक है, क्या होता है दोस्तों कि ठीक है, फिर से सेम, दिस इज योर बार्क, आपका सैपवुड बन गया, हार्टवुड एंड दिस इज योर पिथ. ओके, तो क्या होता है कि कभी कभी आपके इन रिंग्स के बीच में गैप हो जाता है. ठीक है, जब थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्सॉर्ब हो जाता है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, तो वहाँ पर आपको थोड़े थोड़े गैप दिखने लगते हैं दोस्तों. ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है गैप्स का, तो उसकी वजह से क्या होता है आपके कप शेक्स और रिंग शेक्स आ जाते हैं. ठीक है, देन आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोज़ दिए हुए. सो हम देखेंगे कि ये जो है दोस्तों, ठीक है, अगर आपका बाहर से अंदर तक जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका रेडियल. ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेडियल. यहाँ पर देखिए कप लाइक स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो ये आपका कप शेक्स हो गया. और दोस्तों अगर आपका
पीच से अगर आपका सैपवुड तक बाहर में अगर इस तरह से क्रैक्स जारी है, स्टार लाइक क्रैक्स अगर आपको दिख रही है, तो ये होगा आपका स्टार शेक्स और हार्ट शेक्स। ओके, आपने देख लिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिंगल्स। अब रिंगल्स क्या होता है? इट इज़ अ कर्व स्वेलिंग रिजल्टेड फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ सैपवुड लेयर ऑन द wound left by falling or cutting off branch in a irregular manner. It is caused because the new growth does not unite properly with the old wood and leaves a cavity where decaying action may set in। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है दोस्तों कि जब भी आपकी कोई वाउंड होती है या कोई ब्रांचेस कट ऑफ होती है तो उस जगह पर एक नई लेयर आ जाती है। ठीक है, और वो नई लेयर पुराने वुड के साथ में अच्छी तरह से मैच नहीं कर लेती है, नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक रिंगाल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ठीक है, आपको फोटो दिख रहा है, दिस इज यूर रिंगाल। ओके, नेक्स्ट है हमारा knot। knot क्या होता है दोस्तों? द डार्क हार्ड पीसेस इंडिकेटिंग द प्लेसेस फ्रॉम वेयर ब्रांचेस हैव बीन कट ऑफ। ठीक है, जहाँ से आपकी ब्रांचेस कट ऑफ होती हैं, ठीक है, उस प्लेसेस को हम कहते हैं knots। वेयर when the knot is free from the decay and is firmly intact, it is called live knot or sound knot, and knot which is not firm is called dead knot or loose knot। ठीक है, जो knot हमारी फ्री होती है एनी टाइप ऑफ डिके से और जो फर्मली इंटैक्ट होती है हमारे वुड के साथ में, उसे कहते हैं हम लाइव knot, और जो knot फर्मली इंटैक्ट नहीं होती है उसे हम कहते हैं डेड knot। ओके, देन कुछ हमें knot's के फ़ोटोज़ दिए दोस्तों, सेंटर में है, मार्जिन में दी है, कुछ एरेज दी है, कुछ एजेस पे दी है, तो ये इंडिकेट करते हैं आपके जो भी ब्रांचेस कट ऑफ हुई है उस पोर्शन को। ठीक है, दिस इज योर knot's। देन दोस्तों ट्विस्टिंग फाइबर्स, नेक्स्ट डिफेक्ट इज ट्विस्टिंग फाइबर्स। द डिफेक्ट ड्यू टू द फाइबर्स ऑफ ट्री विच गेट ट्विस्टेड व्हेन द यंग बाय द फोर्स ऑफ वाइंड इज कॉल्ड ट्विस्टेड फाइबर। जब भी दोस्तों ज़्यादा हवाएं चलती है, कंटिन्यूस हवाएं चलती है, तो उसके वजह से जो हमारा टिम्बर है, जो ग्रोथ होती है टिम्बर की, थोड़ी मुड़ जाती है, ट्विस्टेड हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर्स। देन अपसेट्स क्या होता है दोस्तों? द डिफेक्ट कॉज बाय क्रशिंग और बाय इंजुरी इन द वुड फाइबर। ठीक है, जो क्रशिंग की वजह से इंजुरीज होती है, क्रशिंग या फिर इंजुरीज होती है वुड फाइबर में, उसे कहते हैं अपसेट। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि डिफेक्ट्स ऑक्यूरिंग आफ्टर द ट्री इज़ फेल्ड। इसके पहले हमने देखा था कि नेचुरल डिफेक्ट्स, जब ट्री ग्रोथ होता है उस वक्त के जो डिफेक्ट्स थे वो देख लिए। अब के डिफेक्ट्स जो है देखने वाले वो है कि जब आप ट्री को फेल्ड करते हो, नीचे गिराते हो, उसके बाद में कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। तो इसमें डिफेक्ट्स है दोस्तों केस हार्डनिंग, हनी कॉम्बिंग, कोलैप्स, फॉक्सिनेट्स, ट्विस्टीनेस एंड बोलिंग। ओके, तो केस हार्डनिंग क्या होता है? ड्यूरिंग द क्लीन सीजनिंग the outer side of the timber get hard while the inner core remains still wet due to rapid surface drying। ठीक है, केस हार्डनिंग क्या होता है कि आपका आउटर सरफेस हार्ड होगा और इनर सरफेस क्या होता है, स्मूथ ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब क्लीन हार्डनिंग में फास्टली उससे क्या करते हो, सीजन करते हो, उसकी वजह से क्या होगा, उसमें सरफेस हार्ड हो जाता है और उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो अभी भी नरम होता है। देन हनी कॉम्बिंग क्या होता है दोस्तों? दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू सेपरेशन ऑफ द टिश्यू इन द इंटीरियर ऑफ द टिम्बर ड्यू टू ड्राइंग स्ट्रेसेस caused by incorrect kiln seasoning as the interior wood dries earlier than the external surface। ओके, तो हनी कॉम्बिंग में क्या होगा कि आपका इंटीरियर जो होता है पहले ड्राई हो जाता है, जो आउटर सरफेस है वो ड्राई नहीं हो पाता है, और जो आपकी टिश्यू है, जो इंटरकनेक्टेड टिश्यू होते हैं टिम्बर के, वहाँ से क्या होता है, सैप रिमूव हो जाता है। ठीक है, और टिश्यू सेपरेट हो जाते हैं। तो ये है आपका हनी कॉम्बिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोलैप्स। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू corrugated appearance of the timber caused due to excessive and uneven shrinkage during drying। ठीक है, कि क्या होता है कि इट इज़ डिफेक्ट ड्यू टू corrugated appearance of the timber। ठीक है, जो किस वजह से होता है? ड्यू टू एक्सेसिव एंड अनइवन श्रिंकेज। ठीक है, ड्यूरिंग द ड्राइंग। नेक्स्ट है फॉक्सीनेस। क्या होता है दोस्तों? दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू yellowish or reddish strands, okay, cause over the maturity and lack of ventilation during storage। okay, yellowish and reddish stain होगा किस वजह से होता है कि lack of ventilation की वजह से क्या होता है, फॉक्सीनेस होता है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ डिसीज़ है हमारे टिम्बर में, हम देख लेंगे, फास्टली देखेंगे। ड्राई रॉट हमने सुना है, ड्राई रॉट होता है, वेट रॉट होता है, और इंसेक्ट्स होता है। ठीक है,
तो ड्राई रॉट क्या होता है दोस्तों? द टर्निंग ऑफ टिम्बर टिश्यू टू ऑलमोस्ट ड्राई पाउडर बाय फंगी इज कॉल्ड ड्राई रॉट। ओके, तो कुछ फंगी है, मशरूम हो गया, स्पॉन्जी प्लांट हो गया। आपने देखा होगा कि कई बार हम जो प्लैंक्स होते हैं, प्लैंक्स पर बारिश के मौसम में हमें मशरूम लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, ठीक है। द फंगस ऑफ द फीड अपॉन द वुड एंड ईट्स द वुड टिश्यू, दस पेनिट्रेटिंग द वुड फाइबर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। द प्रिवेंशन इज वेल सीजन टिम्बर शुड बी यूज। Timber should be used where there is free circulation and access of air. Okay, इसका रेमेडी क्या है दोस्तों कि the timber should be painted with a solution of copper sulfate. Okay, अपने याद रखना है कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करना है। एंड द हाई टेम्परेचर ऑफ द सीजनिंग ऑफ किलिन हेल्प्स इन किलिंग ऑफ द फंगी। ओके, आपको दिख रहा है ड्राई रॉट का कुछ फोटोज दिए दोस्तों। देन वेट रॉट क्या होता है? द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ अ टिम्बर ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इज कॉल्ड वेट रॉट। द अटैक टेक्स प्लेस थ्रू द वॉन्ड्स इन द बार्क बाय एक्सेस ऑफ वाटर। The prevention is all the timber for exterior or underground work should be first properly seasoned and then coated with a tar to keep out the dampness. Okay, तो आपने क्या करना है प्रिवेंशन में? आपने टार अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा, जो भी डैम्पनेस है उसमें नहीं आ पाएंगी। और इसका रेमेडी क्या है? द बेस्ट रेमेडी फॉर द ट्रीटिंग वेट रॉट इज बाय यूजिंग सुटेबल प्रिजर्वेटिव। आपने क्या करना है? इस पर प्रिजर्वेटिव अप्लाई करना है, ठीक है। ये कुछ इमेजेस है वेट रॉट की, ठीक है। और इंसेक्ट्स के बारे में, सर्टेन इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, आपने दीमक देखे होंगे, ठीक है। द कॉजेज डिके ऑफ द टिम्बर, दे बिल्ट अप मड टनल टू कीप देयर मूवमेंट कवर्ड एंड कंटिन्यूस देयर एक्टिविटी ऑफ ईटिंग इनटू द वुड अंडर द सरफेस। अब इसका प्रिवेंशन क्या है दोस्तों कि डैम्प प्रूफ कंडीशन नहीं आने देना चाहिए, सीमेंट मोटर देना चाहिए हमें जॉइंट्स में, वेल सीजन करना चाहिए वुड को। ओके, और इसका रेमेडी क्या है कि सूटेबल प्रिजर्वेटिव अप्लाई करना है, हमें प्रोवाइड करना है कॉपर एट द बॉटम टू वुड एंड विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर, ठीक है। और कुछ कॉमन मार्केट फॉर्म से ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई कमेंट है, आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप शेयर करते हो अपने दोस्तों तक, ये नॉलेज प्रोवाइड करते हो तो अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।